हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज आप सभी का वेलकम है मेरे नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेक्स लर्निंग एकेडमी। और इस यूट्यूब चैनल के तहत हम एलएलबी से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स और एलएलबी से रिलेटेड जो बेसिक इंग्लिश आती है उस पर डिस्कशन करेंगे। सो पहला टॉपिक है टेंस। सो लेट्स सी ऑन द बोर्ड। आई होप आपको टेंस आता होगा, लेकिन आज बहुत इजी वे के अंदर अपन इसके ऊपर डिस्कशन करके आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स सी ऑन द बोर्ड। सो नाउ how everybody know about the tense. Tense has a three type. First one is present tense, second one is past tense, and third one is future tense. What is the meaning of present, past and future? I hope everybody know very well कि present मतलब जो अभी चला, this is related to a present, जो complete जो हो चुका है, ठीक है, this is related to a past, और जो आगे future में जो भी events आपके साथ होने वाले, this is related to future. Now every tense, each tense have a four type. Now first one is indefinite tense, second one is continuous tense, third one is perfect tense, और fourth one is perfect continuous tense. Now what is the what बच्चों को मालूम होता है, मैं एकदम इजी वे में जाऊंगा। देखो, बच्चों को मालूम होता है हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, लेकिन जब बात आ जाती है इनके सब टाइप्स की बात करने में, जब बात अपन करते हैं इनके सब टाइप्स की, तो वहां पे बच्चा थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता है। तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, इंडेफिनिट को छोड़ के मैं पहले बताना चाहूंगा कंटिन्यूअस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस टेंस। देखो, कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अपन क्या कर रहे होते हैं कि जो भी काम अपन अभी कर रहे हैं वो सब कंटिन्यूअस टेंस में आता है। जो काम अभी कंसिस्टेंटली चल रहा है, दिस इज रिलेटेड टू अ कंटिन्यूअस टेंस। और जो काम कंप्लीट हो गया, जो काम कंप्लीट हो गया, जैसे 5 मिनट पहले हुआ हो, 10 मिनट पहले हुआ हो, उस सारे काम को अपन किस में रेफरेंस देते हैं, मतलब किसके अंदर कैटेगरी में रखते हैं, परफेक्ट टेंस के अंदर। नाउ व्हाट इज द लास्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि काम तो लगातार चल रहा है, काम तो कंसिस्टेंटली चल रहा है, बट वी नो द व्हाट इज द स्टार्टिंग टाइमिंग व्हेन वर्क विल बी स्टार्टेड। अपन को यह मालूम रहता है कि काम तो चल रहा है, लेकिन अपन को यह भी मालूम होगा कि काम स्टार्ट कब हुआ। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के अंदर काम कंसिस्टेंटली चल रहा है, वी नो व्हाट इज द स्टार्टिंग टाइमिंग, बट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर काम चल रहा है बट वी नो व्हाट इज द स्टार्टिंग टाइमिंग। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि कंटिन्यूअस में वी डोंट नो व्हाट इज द स्टार्टिंग टाइमिंग, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में वी नो व्हाट इज द स्टार्टिंग टाइमिंग व्हेन वर्क इज डूइंग। सो नाउ लास्ट, ठीक है, जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड द इंडेफिनिट। देखो, इंडेफिनिट के अंदर यहाँ टाइमिंग से रिलेटेड कुछ नहीं होता। ना मैं इंडेफिनिट में ये बताना चाहता कि काम कंप्लीट हुआ या ना हुआ, ना मैं इंडेफिनिट में ये बताना चाहता कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। इंडेफिनिट जस्ट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क। इंडेफिनिट केवल क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। देखो, इन चारों चीजों को, इन चारों सब्सटाइप को आई कैन एक्सप्लेन विद द एग्जांपल इन हिंदी। तो सबसे पहले हिंदी में अपन एग्जांपल से समझेंगे कि चारों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, मैं सेकंड एग्जांपल पहले बताऊंगा। व्हेन यू रीड द सेकंड एग्जांपल, राहुल ने खाना बना लिया। जब आप इस एग्जांपल पे थोड़ा सा देखोगे, राहुल ने खाना बना लिया, इट मींस कि राहुल ने जो अपना काम था खाना बनाने का वो कंप्लीट कर दिया। अंडरस्टैंड। अब कई जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इस तरीके से परफेक्ट को याद रखते हैं कि जिसके लास्ट में चुका, चुकी या चुके है आ जाए, नाउ दिस इज रिलेटेड टू अ परफेक्ट। तो इसमें यहां मिस्टेक हो जाती है। अपन को सिर्फ ये चेक करना है कि काम कंप्लीट हुआ या नहीं, काम कंप्लीट हुआ या नहीं, चाहे उसके पीछे चुका है, चाहे लिया है या दिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आपको कि मैंने राम को पैसे दे दिए, ठीक है, मैंने रहीम से पैसे ले लिए। अब ना तो इसमें चुका है ना ही चुका है ना। तो थिंक इज दैट कि अपन को हिंदी रेफरेंस इस चीजों को नहीं पकड़ना है। नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट कि काम कंप्लीट हुआ या नहीं, इस बात पे अपन को डिस्कशन करना है, मतलब इस बात को लेकर अपन को सोचना है कि परफेक्ट में या नहीं है। अंडरस्टूड। तो राहुल ने खाना खा लिया, इट मींस इट इज रिलेटेड टू अ परफेक्ट टेंस। आगे बढ़ते। थर्ड एग्जांपल ये है कि राहुल खाना बना रहा है। जब आप थर्ड एग्जांपल देखोगे तो यू फील कि काम अभी भी कंटिन्यूटी के अंदर है, काम अभी भी कंटिन्यूटी में है, काम अभी भी स्टिल गोइंग, वर्क इज स्टिल गोइंग। राहुल अभी भी खाना बना रहा है कि इसका मतलब राहुल का खाना बनाना कंप्लीट नहीं हुआ, वो अभी ऑन द प्रोसेस है, ऑन द वे। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इट इज रिलेटेड टू अ कंटिन्यूअस एंड सेकंड वन इज रिलेटेड टू अ परफेक्ट। नाउ यू सी द एग्जांपल फोर्थ, राहुल 2 बजे से खाना बना रहा है, तो राहुल स्टिल यू नो व्हाट कुकिंग बट स्टार्टेड फ्रॉम 2 o'clock। देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है। थर्ड वाले में काम कंटिन्यूअस चल रहा है बट वी हैव नो स्टार्टिंग टाइमिंग, मुझे नहीं पता कि काम कब स्टार्ट हुआ। बट फोर्थ वाले के अंदर काम चल रहा है बट वी नो व्हाट इज द स्टार्टिंग टाइमिंग एंड व्हेन वर्क इज स्टार्टेड। सो दैट्स व्हाई जब अपन को ऐसा सेंटेंस में लगे कि कंटिन्यूटी भी है और स्टार्टिंग टाइमिंग भी है, तो इट इज रिलेटेड टू अ परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैं यहाँ एक के सामने लिख देता हूँ, तो ये मुझे समझ में आया, इट इज रिलेटेड टू अ परफेक्ट, इट इज रिलेटेड टू अ कंटिन्यूअस, और फोर्थ वन इट इज रिलेटेड टू परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन जब मैं पहला सेंटेंस देखूंगा, रिमेंबर दैट, जब मैं पहला सेंटेंस देखूंगा राहुल खाना बनाता है, तो देखो इस फर्स्ट सेंटेंस से आपको लगेगा कि राहुल नो हाउ टू कुक, राहुल ये जानता है कि खाना कैसे बनाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल अभी खाना बना रहा है, और ना इसका मतलब ये है कि राहुल 2 बजे से खाना बना रहा है, और ना इसका मतलब ये है कि राहुल ने खाना बना लिया। इसका मतलब ये है कि राहुल नो हाउ टू कुकिंग। तो पहला सेंटेंस जो है वो किसको एक्सप्लेन कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है, दिस इज रिलेटेड टू अ इंडेफिनिट, बिकॉज इंडेफिनिट क्या बताता है, इंफॉर्मेशन। सो इफ आई एम गिविंग सम मोर एग्जांपल टू आइडेंटिफाई द इंडेफिनिट टेंस, फॉर आई से, अगर मैं कहता हूं कि मैं डांस करता हूं,
या मैं गाना गाता हूं, इट मीन्स आई एम नॉट डांसिंग राइट नाउ, इट मीन्स आई नो हाउ टू डांस. सेकेंड वन इज मैं गाना गाता हूं, इट मीन्स आई एम नॉट सिंगिंग राइट नाउ, आई नो हाउ टू सिंग. तो इंडेफिनेट का मतलब ये है कि आप ये इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहे हो कि आपको क्या आता है या क्या नहीं. हाँ, अगर आप उस काम को अभी कर रहे हो तो दिस इज रिलेटेड टू अ कंटिन्यूअस. अगर वो काम हो चुका तो दिस इज रिलेटेड टू अ परफेक्ट. और अगर वो काम कंसिस्टेंटली चल रहा है बट आप स्टार्टिंग टाइमिंग भी यू नो व्हाट सेंटेंस में दे रहे हो, तो फिर वो रिलेट किससे करेगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस से. तो देखो इन चीजों का ध्यान रखना कि 3 सेंटेंस एक कैटेगरी में रख सकते हैं अपन, परफेक्ट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि ये टाइमिंग से रिलेटेड है. इसमें कंटिन्यूटी और कंप्लीट हो गया और कंटिन्यूटी प्लस टाइमिंग एक्सप्लेन होता है. और यहाँ जस्ट इन्फॉर्मेशन है जिसको अपन बोलते हैं इंडेफिनिट टेंस. तो इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास आउट होती है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन बताता है. कंटिन्यूटी, वो काम का कंप्लीट होना, काम कब चल रहा है, कब से चल रहा है, इस टाइप से रिलेटेड नहीं है. तो आई होप आपको इंडेफिनिट का मतलब समझ में आ गया होगा. इंडेफिनिट गिव सम इन्फॉर्मेशन. नाउ आगे बढ़ेंगे अपन. टेंस के अंदर अपन 5 टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे. नाउ फर्स्ट सेंटेंस इज दैट अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, जो सिंपल सेंटेंस भी कहलाता है, जिसके अंदर अपन हर काम के लिए यस कहते. नाउ सेकंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर आप हर काम के लिए नो कहोगे. थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. रिमेंबर दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू मेकिंग अ क्वेश्चन. इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर आप क्वेश्चन मेकिंग करने का प्रोसेस करते हो. मतलब जब आप किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो सेंटेंस किस में बनाया जाता है? इंट्रोगेटिव के अंदर. और अगर यही क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में पूछा जाए तो फिर वो क्वेश्चन किस में, वो सेंटेंस किस में बनाया जाएगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव में. यहाँ आप क्वेश्चन भी पूछोगे लेकिन जो वे ऑफ आस्किंग है वो थोड़ा नेगेटिवली होगा. सो दैट्स व्हाई इसका नाम पड़ गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. और लास्ट बट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड WH वर्ड सेंटेंस. बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. कई यू नो व्हाट बच्चे इस चीज को नहीं पढ़ते, सिर्फ 4 ही सेंटेंस पढ़ते, 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आज के इस लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक लेक्चर था. अब मैं 1 बाय 1 टेंस के बारे में स्टडी करूंगा. मैं 1 बाय 1 टेंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर मैं प्रेजेंट पढ़ूंगा तो प्रेजेंट में 4 टाइप पढ़ूंगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस. पास में भी सिमिलरली 4 टाइप होंगे, पास कंटीन्यूअस, पास इंडेफिनिट, पास कंटीन्यूअस, पास परफेक्ट और पास परफेक्ट कंटीन्यूअस. और सिमिलरली फ्यूचर में भी 4 टाइप होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस. सो आई जस्ट टेल यू कि आई हैव टू टीच एंड यू हैव टू लर्न 12 टाइप्स ऑफ टेंस. तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है लेक्स लर्निंग एकेडमी के ऊपर. अब टेंस में कुछ आगे बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर पढ़ने वाले हैं अपन. लेट्स सी ऑन द बोर्ड. तो सबसे पहले अपन देखेंगे हाउ मेनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स आर देयर. नाउ देयर आर 2 टाइप ऑफ सब्जेक्ट. फर्स्ट वन इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सेकंड वन इज प्लूरल सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर सब्जेक्ट सच एज ही, शी, इट, नेम. ही इज यूज्ड फॉर मेल एंड शी इज यूज्ड फॉर फीमेल. एंड इट जो है वो नॉन लिविंग थिंग के आएगा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आएगा, जिसके अंदर जान या जिसके अंदर लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है. और नाउ नेम किसी का. नाउ इफ आई टॉकिंग अबाउट प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा आई, यू, वी, दे. इनका हिंदी मीनिंग मैंने आपको बता दिया. अब इन सभी सब्जेक्टिव केस के ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? लेट्स सी ऑन द बोर्ड. नाउ दिस इज नाउ यू सी ऑन द बोर्ड, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्टिव केस एंड दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव केस. तो आई का ऑब्जेक्टिव मी हो जाएगा, यू का ऑब्जेक्टिव यू, वी का ऑब्जेक्टिव अस, दे का ऑब्जेक्टिव देम, ही का ऑब्जेक्टिव हिम, और शी का ऑब्जेक्टिव हर, और इट का ऑब्जेक्टिव इट. सो आई होप ऑब्जेक्टिव बहुत आसान है. सब्जेक्टिव याद रखें आप और उसका ऑब्जेक्टिव भी याद रखें. दे आर यूज्ड इन सेंटेंसेस. मैं एक सेंटेंस हिंदी में आपको बताऊंगा जिसमें अपन तीन चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे. इफ आई राइट एग्जांपल इन हिंदी, मैं रोटी बनाता हूं, so what is the subject who done the, what is the subject who done the you know what work. तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है मैं ही हूँ जो क्या कर रहा हूँ, रोटी बना रहा हूँ. तो जो मेन कैरेक्टर है, ठीक है, जो मेन कैरेक्टर है, जो वो काम डील कर रहा है, जो काम कंप्लीट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. अब इस पूरे सब्जेक्ट में एक्शन क्या हो रहा है? बनाने का. इस पूरे सेंटेंस के अंदर जो एक्शन हो रहा है, दिस इज रिलेटेड टू अ मेकिंग, ठीक है. तो उसको अपन बोलेंगे एक्शन. तो ये बनाता हूं क्या हो गई अपने आप में मैन वर्ब, यू कैन से एक्शन. अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया सब्जेक्ट, आपने आइडेंटिफाई कर लिया मैन वर्ब. अब लास्ट जो बचा रोटी, वो क्या हो गया अपने आप में? ऑब्जेक्ट. मैं एक एग्जांपल और देता हूं. मैं स्कूल जाता हूं, सो आई इज अ सब्जेक्ट, जाना इज अ एक्शन, जिसको अपन कहेंगे मैन वर्ब, और स्कूल इज अ ऑब्जेक्ट. अंडरस्टूड. सो पूरे सेंटेंस के अंदर आप सबसे पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद एक्शन, आई मीन टू से मैन वर्ब आइडेंटिफाई कर लो, और जो लास्ट में बच गया, दिस इज रिलेटेड टू अ ऑब्जेक्ट. आई होप समझ में आ गया होगा कि आप कैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मैन वर्ब को आइडेंटिफाई करें इन अ सेंटेंस. कुछ मैन हेल्पिंग वर्ब है. अच्छा, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हेल्पिंग वर्ब होती क्या है सर, एंड व्हाई वी आर यूजिंग हेल्पिंग वर्ब, ठीक है. और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, हेल्पिंग वर्ब एक ऐसा इंडिकेटर है जो टेंस को आइडेंटिफाई करता है या टेंस बताता है कि यहाँ कौन सा टेंस है, ठीक है. आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट 12 टाइप ऑफ टेंस. अपन टेंस के 12 टाइप पढ़ने वाले हैं. तो उस 12 को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा मैं, कैसे मैं रिकॉग्नाइज करूंगा कि 12 में से पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, और वो किसकी सहायता से करूंगा? हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, ठीक है. अब देखो, हेल्पिंग वर्ब का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कैट, तो कैट का हिंदी मीनिंग बिल्ली हो गया. लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो होता है, जैसे इज, एम आर, तो इस एम आर का एक्चुअल हिंदी मीनिंग नहीं होगा. ये इस एम आर, आई मीन टू से, दे आर इंडिकेटर जो टेंस बताएगा कि टेंस कौन सा है. जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको. मैंने आपको कहा कि क्या बोलते हैं, ताजमहल चल जाओ और वहां पे
सॉरी एक एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा कि विद्याधर चल जाओ, वहां पे एक पर्सन को आपको मिलना है और उसको पैसे दे के आने, ना मैंने आपको नाम बताया उनका, ना मैंने आपको उनका नंबर दिया, ना मैंने आपको उनकी फोटो दिखाई, ठीक है। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मैंने कुछ पैरामीटर बताए कि वो 7 फुट का होगा पर्सन, वो कलर उनका थोड़ा डार्क होगा, ठीक है। तीसरे, उन्होंने अपने सारी उंगलियों में हाथों की अंगूठी पहन होगी, अंगूठी पहन रखी होगी। तो आप सबसे पहले वहां क्या आइडेंटिफाई करोगे कि हाइट 7 फुट की किसी है, आपको 5-7 जने मिल गए। फिर आप आइडेंटिफाई करोगे कलर, जो है डार्क कलर को, कौन कौन किस किस का डार्क कलर है, आपको 2-4 जने मिल गए, ठीक है। फिर आप आइडेंटिफाई करो फिंगर्स में किसने अंगूठियां पहन रखी है, तो आपको मिल गया एक जना। तो वही काम हेल्पिंग वर्ब का है, जो तो यू नो व्हाट टेंस के टाइप को पहचानने में काम में आता है कि इज एम आर का जब अपन यूज करते हैं तो वी नो, ठीक है, वी नो वेरी वेल, है ना, वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज कि ये किसको रिलेट कर रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को। अगर कहीं डू डज आ गया तो मतलब किसको रेफर कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। कहीं हैज हैव आ गया, वो किसको रेफर कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट को। कहीं हैज बीन हैव बीन आ गया तो किसको रेफर कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को। इनके हिंदी मीनिंग नहीं होते, मैं दोबारा बताऊं, इनके हिंदी मीनिंग नहीं होते, ये सारे के सारे इंडिकेटर्स है जिसकी सहायता से अपन हेल्पिंग वर्ब की सहायता से सारे यू नो टेंस के टाइप को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आई यू नो व्हाट रॉट सम हेल्पिंग वर्ब्स ऑन द बोर्ड, यू सी ऑन द बोर्ड। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसकी हेल्पिंग वर्ब है डू डज, सेकंड वन इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस जिसकी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट जिसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, और लास्ट जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज बीन एंड हैव बीन। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना हेल्पिंग वर्ब की सहायता से आप यू नो टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, दे आर इंडिकेटर फॉर रिकॉग्नाइजिंग द टेंस। सो प्रेजेंट के ये 4 हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। अब सिमिलरली इसी तरीके से पास्ट के भी होंगे, ठीक है। सो आई जस्ट राइट द यू नो व्हाट हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट, देखते जाओ बोर्ड पे, ठीक है। इनका यूज करना अपन जब सेंटेंस यू नो व्हाट पढ़ाना स्टार्ट करेंगे ब्रीफली, जब अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब हो गया डिड, पास्ट कंटीन्यूअस का हो गया वाज एंड वर आल्सो, पास्ट परफेक्ट का हो गया हैड, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो गया हैड बीन, ठीक है। तो ये 4 हेल्पिंग वर्ब पास्ट को रिलेट करती है ना। पास्ट इंडेफिनिट में डिड, पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वर, पास्ट परफेक्ट में हैड और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हेल्पिंग वर्ब हो गई अपनी, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब आगे देखो, अब मैं फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स लिख रहा हूं मैं, और आप देखो फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब चलेगी विल शैल, गॉट इट। फ्यूचर परफेक्ट में चलेगी विल बी और शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट में चलेगी विल हैव और शैल हैव, गॉट इट। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में चलेगी विल हैव बीन, शैल हैव बीन, गॉट इट। तो ये 4 हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर की है, शैल विल बी, शैल हैव विल हैव, शैल हैव बीन, ठीक है। सो 12 टाइप हेल्पिंग वर्ब्स की मैंने आपको बता चुकी है, जो 12 यू नो टेंस के टाइप्स को इंडिकेट करती है। मैं एक बार फटाफट से नाम दे देता हूं। डू डज प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इज एम आर प्रेजेंट सॉरी डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज एम आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट, हैज बीन हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और डिड किसको रिलेट करेगी, पास्ट इंडेफिनिट को, वाज वर पास्ट कंटीन्यूअस को, और हैड पास्ट परफेक्ट को, और हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को। सिमिलरली फ्यूचर इंडेफिनिट वाज वर, फ्यूचर कंटीन्यूअस वाज बी सॉरी विल शैल, और फ्यूचर कंटीन्यूअस विल बी शैल बी, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव शैल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस विल हैव बीन शैल हैव बीन। अब मैं जर्नली आपको यू नो व्हाट सेंटेंस का फॉर्मेट बताऊंगा कि भाई एक सेंटेंस को किस ऑर्डर में लिखा जाता है, क्योंकि जो बच्चा बहुत ही जिसकी इंग्लिश वीक होती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सर जब हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो सेंटेंस का जो सेंटेंस में जो वर्ड्स का अरेंजमेंट है उसमें बड़ी दिक्कत आती है, सर किसको पहले रखे किसको बाद में रखे, ठीक है। तो एक बोर्ड पे मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा अफर्मेटिव के केस में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा जो किसको इंडिकेट करेगा कि आप किस टेंस में बोलना चाह रहे हो, फिर एक्शन आएगा कि मेन वर्ब क्या है, एक्शन क्या है, काम क्या कर रहे हो, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। रिमेंबर दैट। एक सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए देयर इज अ फार्मूला, देयर इज अ वेरी बेसिक जनरल फार्मूला, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, यू नो व्हाट मैन वर्ब, एक्शन जिसको बोलेंगे अपन, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। सो ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, इन्फॉर्मेटिव था, प्लीज इसको ध्यान देना। और एलएलबी फर्स्ट जो सेमेस्टर है उसकी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी बेसिक इंग्लिश की सहायता से अपन लीगल इंग्लिश भी समझेंगे। आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर, जब तक के लिए गुड बाय।